और फकीर वहीं आ गया उन्हीं के पास। उसने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि दूध पिला दे। इन्होंने कहा कि हाँ जरूर भाई, आधा सेर दूध और 1 पाव जलेबी इसे भी दे दो। इसके बाद फिर मांगा, दोबारा आधा सेर दूध और 1 पाव जलेबी दिला दी गई। उसका पेट भर गया, डकार ली। उसके बाद उसने और जिद की कि और खाऊंगा। बोले पेट तो भर गया है, खामा जिद कर रहा है। वह जिद करने लगा कि नहीं खाऊंगा। अच्छा खाओगे, 1 पैसे का दूध और जलेबी और दे दो। हलवाई ने दे दी, लेकिन वह होठ से छू ना सका। उसने भरसक कोशिश की। उसके बाद झल्ला गया और झल्ला कर उसने शेर पढ़ा कि यह दर्द दिल ही तो है जिससे उसे पाते हैं। और उसके बाद क्या करता था, वह बद्दुआ देता था। उसकी बद्दुआ सफल हो जाती थी। इसलिए ही वजह टेरर इन झांसी, कोई उसके सामने नहीं पड़ता था कि भाई बद्दुआ ना दे दे। उसकी बद्दुआ लग जाती थी। जब उसने कहा कि यह दर्द दिल ही तो है जिससे उसे पाते हैं, तो आपने उसका हाथ बड़े ज़ोर से झटका और कहा कि अरे कम भगत, ये दर्द दिल ही तो है जिससे उसे पाते हैं। अब खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। असली राज उसको समझ आ गया। ज्ञान चक्षु उसके खुल गए। एकदम वहाँ से भागा। झांसी में छोटे छोटे टीले हैं। एक टीले पर चढ़ा, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर छलांग लगा दी, शरीर छोड़ दिया। बात क्या थी कि यह बहुत सताया हुआ था। छोटी उम्र में उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, छोड़कर चले गए। उसके रिश्तेदारों ने खूब लूटा खसोटा, बहुत तंग किया और तंग करके दुनिया को छोड़कर परमात्मा की ओर लगा, क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था, दुखाया हुआ था। भगवान के सम्मुख बहुत रोया। उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि जो कह दे सो हो जाए। अब चौंकी संसार का सताया हुआ था, इसलिए बद्दुआ ही देता था। और जो उसके सामने पड़ता कहकर ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, बद्दुआ देता। महाराज ने उसका हाथ झटक कर कहा कि दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। तुझे उन्हें दुआ देनी चाहिए कि तेरे दिल को इतनी चोट पहुंचाई कि तूने अल्लाह से मिला दिया, तुझे आगे बढ़ा दिया, परमात्मा से मिला दिया। भगवान उनका भला करे जिसने तुझे चोट पहुंचाई। दुआ कर। उनकी जिंदगी का एक वाक्य सेवक ने आपके सामने रखा। कितना ऊंचा था, संत था। और बहुत से वाक्यात थे। जितने भी सत्संगी भाई थे उनके पास जाते तो दुनिया भूल जाते। उन्हें दुनिया की कोई चिंता न रहती। मन में संसार का कोई विचार नहीं होता। उनकी सेवा में रहते। आप स्वतः ईश्वर की याद बनी रहती। स्वतः नशा खुमारी चढ़ी रहती हरदम। और ललायित रहते थे कि उनके श्री मुख से कुछ न हम सुने। देखते रहते थे कि कब मौका मिले उनके पास बैठने का। और डर भी लगता था। चुपके चुपके देखते रहते। ऐसी सुंदर स्थिति, उनके पास बैठने से शून्य मन हो जाता। चित्त का निरोध उनके पास बैठने से होता था। खाली सोबत से मन विचार शून्य होता था। जितनी सोबत करेंगे उतनी चित्त की एकाग्रता होगी। विचार शून्य होगा, खाली होगा। जहां मन शांत हुआ, आत्मा से सीधा संबंध हुआ, आत्मयी अवस्था हुई, आनंद ही आनंद है। भूल जाते थे कि घर भी जाना है। वे याद दिलाते थे कि भाई तुम्हारी तो छुट्टी ख़त्म हो गई, कल दफ्तर जाना है। हाँ साहब, कहते कि तैयारियां करो, पहली गाड़ी से जाओ। वे याद दिलाते थे। उनके ज़माने की बहुत सी घटनाएं घटी। एक घटना मैं और उनकी आपके सामने रखता हूँ। उस ज़माने में फतेहपुर में थे। रात को अक्सर देर से सोते। उनका बदन दुखा करता था।
बदन में दर्द हुआ करता था। खास खास जो सत्संगी भाई थे उनसे ही बदन छुआते, सबसे नहीं। ऐसे लोग हाथ पैर दबाते, शर्म गर्म रहता, हल्के हाथों से उंगलियों से तेल लगाते, बहुत मुलायम हाथों से। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे सोते। एक बार क्या हो कि रात में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे थे, 1 या 2 बजे रात का समय रहा होगा। बाबू शिव प्रसाद नारायण एडवोकेट, बहुत ही श्रद्धालु भक्त, सच्ची सेवा करने वाले, वो भी बैठे हुए थे। बैठे बैठे आपका शरीर एक तरफ को लुढ़क गया। उठाया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि हार्ट फेल हो गया, इनमें दिल की धड़कन नहीं। पूज्य माता जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत है। आपकी आज्ञा से फौरन अंगीठी जलाई गई। हाथ और पैरों को तेजी से गर्म करना शुरू किया। परम पूज्य माता जी ने कहा कि जितने हमारे बुजुर्ग हुए आज तक वह सब कह कर गए, ये कैसे हो सकता है बिना कहे चले जाएं। कम से कम कुछ तो इशारा करने का कहते, कोई भी इशारा नहीं किया। हमें विश्वास नहीं, सिखाई गई और थोड़ी देर बाद आपके हृदय की धड़कन फिर शुरू हो गई। सुबह जब डॉक्टर को पता चला कि ये तो फिर जिंदा हो गए, बड़ी शर्म करते हुए और जानते थे कि सूफी हैं, बड़ी हलचल शहर में मच गई। लोग मालाएं और फूल लेकर आने लगे। उसके बाद उनको लो ब्लड प्रेशर हो गया, तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में दरख्वास्त दी, उनका ट्रांसफ़र यहाँ से फ़ौरन कर दिया जाए। इसी अर्ज़ी पर उनका ट्रांसफ़र एटा हुआ। उस ज़माने में एटा में रेलगाड़ी नहीं थी, सारा सामान ट्रक पर लद गया। जब चले गए तब घर से बाहर निकले, इतनी ख्याति से अपने आप को बचाते थे, इतना अपने आप को छिपाते थे। 1952 में दादा गुरु महाराज जबलपुर पर पधारे। उस ज़माने में हमारे महाराज जी को लगा कि गीता पढ़ूं, और गोरखपुर की एक गीता की प्रति मंगवाई और पढ़ना शुरू करने वाले ही थे कि महाराज पधारे। वह पुस्तक तख्त पर रखी हुई थी, आपने देख लिया और बोले, भाई ये किसकी किताब है, आप क्या पढ़ते हैं? अभी पढ़ी तो नहीं। आपने कहा इरादा पढ़ने का ज़रूर है। अरे मियाँ, अभी इन किताबों में क्या रखा है, अभी ये किताब क्या पढ़ोगे, ये तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, इसकी असलियत अभी समझ नहीं आएगी, अपना समय बर्बाद करोगे। पहले ज़िंदा किताब पढ़ लो। ये किताबें जब वक्त आएगा तब पढ़ना। बंद करके रख दी। जब आप दोबारा आए तो आपके साथ एक किताब लेते आए, और इस किताब का हेडिंग था गीता और कुरान। उसमें कंपैरिजन था, गीता और कुरान में कोई अंतर नहीं, एक ही है। और उसके बाद इशारा किया बहुत सुंदर कि भाई जो संत हैं वह इन सब के ऊपर हैं, सांप्रदायिकता के ऊपर रहते हैं, वह तो एक ही रिश्ता जानते हैं, आत्मा परमात्मा का, दूसरा रिश्ता नहीं जानते। फिर कहा कि अब किताबें पढ़ो, अब किताबें पढ़ा करो, फ़ायदा होगा। उस वक्त इशारा किया कि अष्टवक्र गीता अगर मिले तो ज़रूर पढ़ना, ये वही ज्ञान है जो हमारे पास है, ये भी इशारा किया। और जो सत्संगी भाई थे उनसे बात कही कि आप लोग बैठा करो। यशपाल जी के पास एक वयोवृद्ध सज्जन के मन में ये ख्याल हुआ कि इनके पास क्यों बैठे, ये तो बच्चे हैं, अगर आप होते तो आपके पास बैठा करते। उन्होंने हृदय की बात समझते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं, आप इन्हें लड़का मत समझिए। हाँ, इस बेचारे को अपनी कुछ खबर नहीं, छिपे छिपे इसे क्या मिला है, इसे ये खबर नहीं। और फिर फरमाया कि ईशा अल्लाह जिससे इसका पल्ला भिड़ जाएगा, तर जाएगा, और जो इसके संपर्क में आ जाएगा वह संत, परम संत एलिया बन जाएगा। खुल्लम खुल्ला ये बात सब सत्संगी भाइयों के मध्य में कई। जब लखनऊ से वापस आए, जबलपुर से वापस आए, वहाँ से अब दिल्ली गए,
दिल्ली से आप बम्बई गए, वहाँ अकेले गए, अकेले कभी नहीं जाते थे, हमेशा आपके साथ माता जी जाया करती थी। इतना लंबा सफ़र उन्होंने अकेले ही किया, दिल्ली से बम्बई, बम्बई में मैरन ड्राइव में सेठ बालकिशन जी के यहाँ जाके ठहरे। पहले उनका इरादा श्री प्रेमचंद जी मित्तल के यहाँ ठहरने का था, वहाँ सत्संग होता था। बम्बई में 2-4 भाई आया करते थे। उन्होंने मित्तल साहब को चिट्ठी लिखी कि मैं आपके यहाँ ठहरूंगा, लेकिन सेठ बालकिशन जी की चिट्ठी आई है कि महाराज हमारे यहाँ ठहरें, बड़ी कृपा होगी। उन्होंने कि भाई अगर मित्तल साहब एग्री कर जाए तो ठीक है। मित्तल साहब मान गए। सोचा मैरिन ड्राइव अच्छी जगह है, वहाँ अगर ठहरेंगे तो आराम मिलेगा और लोगों का फ़ायदा होगा। तो सेठ बालकिशन जी के यहाँ ठहरे। कुछ थोड़ी सी तबीयत उनकी ख़राब हुई, कमर में दर्द था, सिकाई कराई, हल्का सा भोजन किया और समुद्र को बड़े गौर से देखा। दूर तक मैरिन ड्राइव में समुद्री सदर नज़र आता है, उसकी वास्टनेस को गौर से देखा। उसके बाद शाम का सत्संग हुआ, सत्संगी भाई पधारे। वह भी सत्संग बड़ा स्पेशल था, विशेष था। सत्संग में उन्होंने भगवान राम की कथा छेड़ी और वो प्रसंग लिया कि रावण मृत्यु शैया पर पड़ा है, उसके हृदय में बड़ा पश्चाताप है, पश्चाताप हो रहा है कि तूने बहुत बुरा किया, भगवान राम से दुश्मनी की, अपना सारा कुल नष्ट हो गया इत्यादि। भगवान राम ने उसी वक्त लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि जाओ, रावण बड़ा राजनीतिज्ञ है, उससे राजनीति सीख कर आओ। लक्ष्मण जी ने सोचा कि इतने बड़े राजनीति, उनसे कोई राजनीति सीख कर आएगा, वह मुझे क्या शिक्षा देगा? मैं तो राम जी की शक्ति का स्वरूप हूँ, मुझे झुका रहे हैं, लेकिन यही जाने इसका राज। आज्ञा तो आज्ञा है, चले और आगे जाके चरणों में खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो रावण देखकर बड़ा हर्षित हुआ। ओह, मैंने सच्चे हृदय से याद किया राम जी को और उन्होंने अपनी शक्ति को झुका दिया। राजनीति तो वह क्या दे पाया? उसकी आंखों से आंसू झलक आए, गदगद हो गया और गदगद होकर प्रभु की याद में उसने शरीर छोड़ दिया और परम पद को प्राप्त कर लिया। इसके बाद कहने लगे कि देखो, आजकल का जो ज़माना है बड़ा कमज़ोर ज़माना है, कलयुग का। सतयुग था, हमारे अंदर शक्ति थी, बड़ी सुविधा में अवेलेबल थी, हज़ारों वर्ष लोग तपस्या करते थे। द्वापर आया, तपस्या का समय घट गया, त्रेता और छोटा हो गया, अब तो कलयुग है। अब तो तपस्या बनती ही नहीं, कोई साधन उपलब्ध नहीं, न शक्ति है, न ब्रह्मचर्य है, न समय है किसी के पास, कुछ भी उपलब्ध नहीं। तो क्या है? कहने लगे देखो भाई, जो परमात्मा है वह हमारी सबसे बड़ी माँ है, हम उसके अंश हैं, हमारी रियल मदर, हम उसके अंश हैं। तो माँ को अंश से बड़ा प्यार होता है। अब दुनियावी तरीके से समझाने लगे, कहने लगे कि एक माँ है, उसके 4 पुत्र हैं, एक तो ICS है, डिप्टी कलेक्टर है। माँ उसकी तरफ से बेफिक्र है, वह तो मज़े में है, आनंद है, गाड़ी है, घोड़ा है। दूसरा PCS है, वह भी मौज कर रहा है, कोठी में रहता है, मज़े में है, उसकी तरफ से ही माँ बेफिक्र है। तीसरा अकाउंट ऑफिसर है, चलो भाई ये भी खाता पीता है, घर मिला हुआ है, आराम से है, उसकी तरफ से ही माँ बेफिक्र है। चौथा पुत्र उसका जो है वह रोगी है, उसकी माँ देखभाल स्वयं करती है, काम करती है तो भी उसकी निगाह उस बीमार पुत्र पर है। जहाँ इस बच्चे ने माँ चीखी, माँ भागी सब काम छोड़कर उसे गोदी में उठा लिया। तो भाई हम तो कलयुग रुगड़ी बच्चे हैं, जरा सी चीखी
तो भगवान दौड़कर अपने आप गोदी में उठा लेगा। आज का सबसे अच्छा तरीका परमात्मा के पाने का यही है कि पश्चाताप करो अपने दुष्कर्मों पर, पश्चाताप अपने सामने परमात्मा के सामने रो गिड़गिड़ाओ, आपकी आत्मा को ऊंचा कर देगा और बराबर आपकी आत्मा ऊंचा करता चला जाएगा। इस ज़माने के यही तरीका है कि सत्संग में जाइए, परमात्मा के सामने उनकी ओर देखिए और अपनी कमियों पर पश्चाताप करो, अपने दुष्कर्मों पर। उसके बाद आप जल्लाल में आ गए और कहने लगे कि परमात्मा कैसे नहीं तारेगा। ऐसे कहने के बाद बड़ी भारी जल्लाल पैदा हुआ, रोशनी पैदा हुई और एक बीम ऑफ लाइट उनके शरीर से निकलती देखी। उसके बाद आपका शरीर एक तरफ लुढ़क गया, उन्हें दूसरे कमरे में ले गए, लिटा दिया गया। लोग बड़े चिंतित हो गए, बड़ी भागदौड़ हुई। आप होश में आए, कहे कि देखो बच्चों, देखो हमें छोड़ो, हमें ऐसा हो जाता है, आप हमें ग्लूकोज और नींबू दे दो, बस सब बाहर हो जाओ। ग्लूकोज और नींबू दे दिया गया और सबको बाहर कर दिया गया। उसके तुरंत बाद उन्होंने समाधि ले ली। डॉक्टर को बुलाया, उसने हार्ट फेल बताया। फिर इतना सुंदर शरीर था उनका, बच्चे खेल रहे थे, लोग बड़े चिंतित हुए और बड़ी प्रार्थना करने लगे भगवान से कि वापस आ जाए। इसी बीच में अरविंद आश्रम के 2 सन्यासी ऊपर चढ़ाए, आकर देखा शरीर के पास ध्यान में बैठे। उसके बाद पूर्ण समाधि मंत्र बोलकर आप चले गए, कह गए अब इस बात की कोशिश मत करो कि वापस आए। इन्होंने वह गति पाई है जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। अब आप इनके शरीर का इंतजाम करो। सलाह हुई कि उनके शरीर को लखनऊ लाया जाए। माता जी सबकी यही सलाह हुई कि इनका दाह संस्कार लखनऊ में किया जाए। कंपार्टमेंट रिजर्व कराया गया। काफिर में उनका शरीर बम्बई से लखनऊ लाया गया। सब लखनऊ गए। परम पूज्य गुरु माता जी, भैया ओमकार जी झांसी गए। झांसी से साथ आए। जब शरीर आ रहा था तो कानपुर में काफ़ी भीड़ हो गई थी। इनके बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई शिष्य थे। कुछ भाई चाहते थे कि उनके शरीर को दफना दिया जाए और कुछ भाई को ख्याल था कि उनका दाह संस्कार किया जाए। कानपुर में कुछ टेंशन सा पैदा हुआ। इसका बढ़िया तरीका ये सोचा गया कि माता जी से पूछा जाए कि क्या करें। माता जी जैसे आज्ञा देंगी। माता जी ने कहा कि ओमकार जी जो बड़े पुत्र हैं, ध्यान में बैठें, अपने पिताजी का ध्यान करें और उनके ऊपर जो बात उतरे उसे बताएं कि आपने ध्यान में क्या आता है। बैठे और बैठने के बाद उन्होंने बताया कि पिताजी ने 2 बातें मेरे से कही हैं। पहली बात ये बताई कि जहाँ तक हमारे शरीर का ताल्लुक़ है, तुम्हारी माता जी का पूर्ण अधिकार है। अगर वे दाह संस्कार चाहें तो वैसे करें, अगर समाधि में शरीर रखना चाहें तो वैसे करें। जब गाड़ी लखनऊ आई तो कानपुर से एक फ्रेंच लेडी लखनऊ से आई। जब उनका शरीर दाह संस्कार के लिए बाहर निकाला, ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।